रॉकेट प्रोपल्सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट में, इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस पर रॉकेट प्रोपल्सन पे आए हुए हैं और जेईई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो हमारे पास देखो हमने 3 डायग्राम बना रखा है, ए बी सी, अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ये टी बराबर 0 पे है, ये टी बराबर टाइम टी पे है, और ये टी बराबर टी प्लस थोड़ा सा टाइम इंक्रीमेंट हुआ है। तो जब टी बराबर टाइम 0 था तो उस टाइम मास क्या था m0, वेलोसिटी क्या था v0, मतलब जो रॉकेट है अभी अर्थ पे ही है, वो उड़ा नहीं है, तो वेलोसिटी v0 है और m क्या है m0। टाइम t पे हमने देखा कि टाइम t पे जो वेलोसिटी रॉकेट की हो गई v, अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट जा रहा है, अपवर्ड ही जाएगा। m क्या है, मास ऑफ, देखो m0 लिखा हमने यहाँ लिखा हुआ है, m0 इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इंक्लूडिंग फ्यूल, ये जो रॉकेट है और जो उसके अंदर फ्यूल है उसका इंक्लूडेड मास है m0। v0 क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टाइम t पर, इस वाले सेकंड कंसंट्रेशन में। मास ऑफ रॉकेट लेफ्ट, जो रॉकेट का मास बचा हुआ है, अब हम क्या है, जो इसमें से कुछ फ्यूल निकल गया होगा तो वो क्या है, मास ऑफ रॉकेट लेफ्ट विद इंक्लूडिंग फ्यूल, जो कुछ बचा हुआ फ्यूल है, रॉकेट तो बाहर गया नहीं, फ्यूल मतलब उसमें से कुछ निकल गया। v क्या है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, ये जब इसमें से कुछ चीज़ बाहर निकलेगी तो वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। अब इसके बाद अगला क्या है, एज द एग्जॉस्ट गैसेस आर एस्केपिंग, एग्जॉस्ट गैसेस इसमें से बाहर निकल रही हैं, तो हम क्या देखेंगे, m0 और m में कौन बड़ा होगा, पहले एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही हैं, इसमें इसी में से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, और यहाँ पे क्या था, गैसेस से भी पूरे ये पूरा भरा हुआ था, ये गैस से पूरा सिस्टम भरा हुआ था। तो मास ऑफ रॉकेट और गैसेस पूरी भरी हुई, तो ये m0 क्या होगा, m से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें से कुछ गैसें बाहर निकल गई, तो मास ये बड़ा होगा इससे। मोमेंटम, इसके दोनों के केस में मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम m0 और v0 क्या होगा, कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, v0 जब इसमें से कुछ मास बाहर निकलेगा, मास कुछ बाहर निकलेगा तो स्पीड कुछ बढ़ जाएगी, तो v जो है वैल्यू किससे, v0 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें से कुछ मास बाहर निकल के गया है। अब थोड़े से टाइम हमने यहाँ इस वाले और इस वाले कंपेरिजन में देखें, ये टाइम टी पे इसमें थोड़ा सा टाइम चेंज करा, थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम चेंज किया है, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा मास बाहर निकला है, इसमें से dm कुछ मास थोड़ा सा बाहर जो निकला उसको हमने क्या कहते हैं, dm, स्मॉल डिक्रीज इन द मास, जो फ्यूल का मास dm थोड़ा सा बाहर निकला है। तो जब थोड़ा सा मास फ्यूल का थोड़ा सा मास जो बाहर निकलेगा तो थोड़ी सी स्पीड बाहर ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो उसको हमने क्या कह दिया, dv, स्मॉल डिक्रीज इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, ये जो एग्जॉस्ट गैसें हैं इसकी स्पीड किसके रेफरेंस में, अर्थ के रेफरेंस में। अगर हम अर्थ को डेटा मानते हैं तो vg स्पीड किसके रेफरेंस में, अर्थ के रेफरेंस में। अब हमने क्या लगाया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या होता है, इस वाले और इस वाले को दोनों में अप्लाई करो, तो इसमें टोटल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, टाइम t इंस्टेंट पे, और इस वाले इंस्टेंट पे क्या होगा, देखो मास और वेलोसिटी, मास कितना है बचा हुआ, m माइनस डी एम, और वेलोसिटी कितनी है, v प्लस डी वी, और क्या है वेलोसिटी ये है, dm यहाँ से मास जो है घटाओ तो ये बाहर निकला होगा ना फ्लूइड का मास, प्लस dm इंटू वी जी कैसे लेंगे, माइनस साइन क्यों लेंगे, क्योंकि ये इस वाली स्पीड के वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस इज अपोजिट टू दैट ऑफ रॉकेट, इसलिए हमने यहाँ पे साइन क्या ले लिया, नेगेटिव। अब एम वी इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करो, m इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरे और इसकी इसमें, तो m की v में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, एम वी, इसको चाहे तो एक्सटेंड करके लिखता हूँ, m को लिखा पहले कॉमन, फिर इसमें मल्टीप्लाई करा, v प्लस डी वी, फिर माइनस डी एम लिया इसको, फिर इसमें पूरी मल्टीप्लाई करा, v प्लस डी वी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या जाएगा, वी जी इंटू डी एम, वी जी इंटू डी एम, और एक्सटेंड करो, एम वी है ये, एम वी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम, ये क्या है, डी एम, ये डी वी था, सॉरी ये वी प्लस डी वी है, माइनस डी एम वी प्लस एम को हमने यहाँ लिया वी प्लस डी वी, फिर माइनस डी एम को लगा वी प्लस डी वी, तो डी वी है, तो माइनस वी डी एम, तो ये क्या हो जाएगा, डी एम डी वी,
डी एम डी वी माइनस वी जी इंटू डी एम। अब एम वी से ये वाला एम वी कैंसिल। यहाँ पे देखो डी एम क्या है, थोड़ा सा मास है, स्मॉल डिक्रीज इन मास, ये स्मॉल इंक्रीज इन मास, थोड़ा थोड़ा सा है, ये तो मल्टीप्लाई कर जैसे जीरो, ये बहुत थोड़े छोटे छोटे हैं तो वैल्यू बहुत कम है, तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन भी हम आपस में करेंगे तो वैल्यू क्या होती है और भी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए इसको हमने डी एम डी वी को क्या कर दिया, निगलेक्ट मार दिया इसको ये टेंड्स टू लगभग क्या हो गया, बहुत कम हो गया, तो इसको लगभग जीरो के आसपास हो गया, बहुत कम हो गया, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। यहाँ क्या बचा, जीरो, ये क्या बचा है, एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस वी जी डी एम। इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, माइनस एम डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वी डी एम माइनस वी जी डी एम। अब डी एम को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस वी प्लस वी जी डी एम, ऐसे माइनस एम डी वी। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो, क्या बचा, एम डी वी इजगल टू वी प्लस वी जी इंटू डी एम। अब क्या होगा, v प्लस वी जी, हम क्या करेंगे कि v प्लस यहाँ लिख लेते हैं, v प्लस वी जी को क्या लेंगे, माइनस यू। v प्लस वी जी को क्या लेना है, माइनस यू, क्योंकि जो गैसेस हैं वो रॉकेट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, और जब ये रॉकेट जो है अर्थ के सरफेस से बहुत दूर चला जाएगा तो जो गैस की स्पीड हो जाएगी वो इरिवेलेंट हो जाएगी अर्थ के रिस्पेक्ट में, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, v प्लस वी जी इक्वल टू क्या ले लेंगे, माइनस यू, क्योंकि रॉकेट के डायरेक्शन में के अपोजिट डायरेक्शन में है एग्जॉस्ट गैस की स्पीड, इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, माइनस। तो v प्लस वी जी को क्या ले लो, माइनस यू डी एम, वी प्लस वी जी को क्या ले लिया, माइनस यू डी एम, तो एम डी वी। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है कैलकुलेशन करने के लिए। अब क्या करना है, इसको हम रब कर देते हैं, क्या है, एम डी वी इजकल टू माइनस यू डी एम, एम डी वी इजकल टू माइनस यू डी एम। क्या करो कि डी वी यहाँ रखा, माइनस यू डी एम बाई एम। अब एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे, टाइम जब जीरो होगा तो उस टाइम क्या था, मास एम जीरो था और वेलोसिटी क्या थी, वी जीरो, और जब टाइम टी हो जाएगा, टी बराबर टी टाइम पे, तो मास की वैल्यू क्या होगी, एम, और वेलोसिटी क्या रहेगी, वी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग की लिमिट क्या आ जाएगी, जब ये देखो डी वी इक्वल्स टू माइनस यू डी एम बाई एम, जब मास एम जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वी जीरो, जब मास एम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी। इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी, लिमिट क्या है, वी जीरो वी इक्वल्स टू माइनस को यू, ये कांस्टेंट रहेगी, डी एम बाई एम का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन एम नेचुरल लॉग, और एम जीरो अपॉन में एम जीरो लोअर लिमिट और एम अपर लिमिट। इसको अगर हम यहाँ सोल्व करें तो देखो क्या होगा, v, इसको क्या करते हैं, रब कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, v, अब इसकी लिमिट रखो, लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह एक बार v रखा, माइनस वी जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नीचे वाली, इक्वल्स टू माइनस यू, अब यहाँ पे एक बार इसको अपर लिमिट को रखो, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस यू एल एन एम माइनस एल एन एम जीरो। इस माइनस को ले जाओ अंदर तो ये u बचेगा, एल एन एम, ये क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला, और ये हो जाएगा प्लस एल एन एम जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u। हम जानते हैं कि log m अपॉन में n, हम ये फॉर्मूला जानते हैं ना कि log m अपॉन में n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n है तो क्या लिख देंगे, log m अपॉन में, जो प्लस वाला वो ऊपर, माइनस वाला नीचे, तो यहाँ प्लस वाला ये वाला टर्म है, माइनस वाला ये, तो क्या हो जाएगा, एल एन एम जीरो अपॉन में n। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो आगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, वी जीरो प्लस यू एल एन एम जीरो बाय एम
v इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन क्या जब t बराबर 0 होगा, t इक्वल्स टू टाइम 0 पे इनिशियली, तो v0 की वैल्यू क्या होगी 0। इनिशियल स्पीड को इसमें रॉकेट में होगी नहीं स्टार्टिंग में, तो v0 की वैल्यू यहाँ 0 रख दो, तो स्पीड क्या आ गई v इक्वल्स टू u ln m0/m। ये ln क्या है नेचुरल लॉग, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं बेस 10 पे, तो क्या करते हैं उसमें 2.303 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2.303 की मल्टीप्लाई कर दिया u, तो यहाँ log लिख देंगे log m0/m। ये फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। m0 क्या होगा इनिशियल मास, और जिस इंस्टेंट पे हमें स्पीड निकालनी है उस इंस्टेंट पे मास, और u क्या है v प्लस वी जी की वैल्यू जो है। तो ये फॉर्मूला है किसके वेलोसिटी निकालने के लिए। अगला टॉपिक हमारा है थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। अगला क्या है थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। थ्रस्ट ऑन रॉकेट, क्योंकि जब फ्यूल नीचे की तरफ बाहर निकल रहा होता है तो ये ऊपर की तरफ कुछ फ्यूल जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, जिसी को बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला हमें याद है mdv = -udm। मैंने कहा था इसको याद रखना है। अब क्या करा, हम इस दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय बोथ साइड dt से क्या कर दो डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, -udm/dt। dv/dt को क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसको क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं थ्रस्ट। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा -udm/dt। तो ये फॉर्मूला बन गया थ्रस्ट का, क्या F = -udm/dt। ये फॉर्मूला याद रखना है हमें थ्रस्ट निकालने के लिए। जहाँ पे dm/dt को क्या बोलते हैं मास क्या हो रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ कंबशन। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। तो ये क्या हो गया थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए थी, रॉकेट प्रोपल्शन के लिए।